है कि जो फैसला है जज साहब वो पक्ष में दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बात कही कि जज साहब जो हैं वो सबूतों पे विश्वास रखते हैं, ना वो सरकार की पक्षधर है, ना ही वो राम कटवाल के पक्षधर है, यानी कि जो पुलिस भर्ती आयु सीमा को लेकर आयु सीमा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उनके पक्षधर हैं। तो जो निर्णय आएगा वो भी जैसा भी आएगा वो जज साहब निष्पक्ष रूप से देने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज पुलिस भर्ती आयु सीमा को लेकर हाई कोर्ट में हियरिंग हुई, सुनवाई हुई, जिसमें काफ़ी सारी दलीलें राम कटवाल की तरफ से मैं बता दूं कि राम कटवाल जो है वो हल्द्वानी हाई कोर्ट पहुंच चुके थे, यानी कि नैनीताल हाई कोर्ट पहुंच चुके थे। वहां पे वो स्पेशली आज की हियरिंग के लिए पहुंचे हुए थे और उन्होंने कुछ एविडेंसेस को इकट्ठा किया था आज के लिए, जो उन्होंने आज अदालत में पेश भी कर दिए होंगे। और बहुत ही मतलब अच्छी बहस वहाँ पे देखने को मिली। जो राम कटवाल के जो वकील थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबूतों को वहाँ पे रखा और यहाँ से राम कटवाल के जो वकील है वो काफ़ी हद तक आश्वस्त है कि परिणाम जो है वो सकारात्मक आने के पूरे चांसेस हैं। आपको बता दें कि अगली हियरिंग जो है वो आपकी परसों, यानी कि आज 17 तारीख है, तो 19 दिसंबर को अगली हियरिंग होने वाली है। इस पे बताया जा रहा था कि इसकी अगली हियरिंग अगले महीने जा सकती थी, लेकिन राम कटवाल के जो वकील हैं उन्होंने अपने तर्कों के साथ और अपनी बहुत अच्छी कह सकते हैं बहुत अच्छी दलील के साथ इस हियरिंग को, अगले महीने की हियरिंग को परसों शिफ्ट कर दिया। और बताया जा रहा है कि हर प्रकार के जितने भी सबूत हैं सरकार के द्वारा और राम कटवाल के वकील के द्वारा, यानी कि राम कटवाल जी की तरफ से यहाँ पे रख दिए गए हैं। अब पूरे चांसेस हैं कि परसों की हियरिंग में या एक दो जो सुनवाई है उसमें आयु सीमा को लेकर निर्णय आ जाएगा। जी हाँ, आयु सीमा को लेकर बहुत जल्दी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में निर्णय आ सकता है। राम कटवाल ने ये भी बोला है कि हम काफ़ी सकारात्मक हैं जिस प्रकार से हमने चीज़ें वहाँ पे पेश करी हैं, और राम कटवाल के जो वकील हैं वहाँ पे वो भी काफ़ी हद तक आश्वस्त हैं। वो कह रहे थे कि भाई इस तरीके का जो केस है वो बहुत ही संवेदनशील तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लड़ पा रहे हैं, और वहाँ वकीलों को भी, राम कटवाल के वकील को भी बहुत हद तक ये एश्योरिटी है कि परसों की हियरिंग में फैसला उनके पक्ष में आएगा। साथ ही साथ राम कटवाल ने ये भी कहा कि अगर हाई कोर्ट की तरफ से किसी भी तरीके से 1% की भी अगर एरर होती है, यानी कि चूक होती है, तो मामले को सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया जा सकता है। ये राम कटवाल ने कहा कि अगर वहाँ पे कमी रहती है पुलिस भर्ती आयु सीमा को लेकर, वो विश्लेषण किया जाएगा, वहाँ पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि अगर 1% की वहाँ पे एरर हुई तो सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है इस मामले को लेकर। अभी तक जितना भी हियरिंग हुई है उसमें यही पक्ष नज़र आ रहा है कि राम कटवाल ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे सबूतों को पेश किया है, और उम्मीद की जा रही है कि जो फैसला है जज साहब वो पक्ष में दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बात कही कि जज साहब जो हैं वो सबूतों पे विश्वास रखते हैं, ना वो सरकार की पक्षधर है, ना ही वो राम कटवाल के पक्षधर है, यानी कि जो पुलिस भर्ती आयु सीमा को लेकर आयु सीमा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उनके पक्षधर हैं। तो जो निर्णय आएगा वो भी जैसा भी आएगा वो जज साहब निष्पक्ष रूप से देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही अपडेट है पुलिस भर्ती आयु सीमा को लेकर। उम्मीद करते हैं कि अगली जो हियरिंग है 19 तारीख को, उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा कि आयु सीमा बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अगर आयु सीमा बढ़ती है तो सभी को समानता के अधिकार के अनुरूप मौका मिलेगा। खासकर वो बच्चे जो 1997 में पैदा हुए हैं, जिनको आज तक एक भी पुलिस भर्ती में मौका नहीं मिला है, उनको मौका मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जज साहब पूरी तरीके से समानता के अधिकार को देखते हुए हो सकता है कि वो बच्चों के पक्ष में, यानी कि आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में फैसला दें। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो राम भाई ने तो कहा ही है कि अगर 1% की भी एरर होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।